हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इंटेन ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10, ये मेरा रेफरल कोड है, ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स के। 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर सकूं विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी एक सीरीज कंटिन्यूसली चल रही है, अभी सेल बायोलॉजी फिर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी हमने कल किया था। जब एक राउंड जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो हो जाएगा तो फिर वापस हम सेल बायोलॉजी के पार्ट 2 पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल्स के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ये एक ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, ये है जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और दो और आपको दिख रहा होगा वैल्यूज यहाँ ए और बी। तो ये बेसिक ग्राफ है हमारा। हमसे पूछा हुआ है कि ग्राफ में क्या क्या चीजें क्या रिप्रेजेंटेड हैं। तो पहला ऑप्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एक्सोथर्मिक, तो आपने देखा कि बेसिक जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला पार्ट है कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो। एनर्जी रिलीज का मतलब कि जो भी हमारा सबस्ट्रेट है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए। तो इस टाइप का रिएक्शन एक्सो होगा। अगर उल्टा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी हमको बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा थी, तो इनके बीच की जो एनर्जी हुई, जो डिफरेंस हुआ वो एक्स्ट्रा हुई ना, तो वो रिलीज हो जाएगी। और रिलीज होने वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला पार्ट हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडो। तो आप देखिए सबस्ट्रेट की एनर्जी इस केस में ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गई कि आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस कम कर लें, या तो बी हो सकता है इसमें एक्सोथर्मिक है, या डी हो सकता है, ठीक। अब दूसरा पार्ट आता है, ये पूछ रहा है ए और बी कौन जो है एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, कौन वाला, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, ये जो एनर्जी चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा इस ट्रांजिशन स्टेट जो बैरियर है इसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उसको, ये से आप लिखते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है कि यही एनर्जी को कम कर देता है। अब आप देखेंगे ए में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए वो क्रॉस कर जाएगा, बी में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि कम एनर्जी, एंजाइम का काम ही यही था कि एनर्जी कम करता है। तो ए जो है वो एंजाइम वाला हुआ, बी विदाउट एंजाइम। इस ऑप्शन को देखें क्या है, ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो आपका ऑप्शन हुआ बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि ये एक बायोमोलिक्यूल का आपको फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि ये एक्स क्या चीज है, ठीक। तो जैसे ही हम ये फिगर देखते हैं हमारे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करती है, बाकी ये 1 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन की ये शुगर है। 5 कार्बन की शुगर कहां मिलती है, या डीएनए में मिलती है या आरएनए में मिलती है ना, राइबोज डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो अब बात आती है कि, और अब आपने देखा डीएनए आरएनए में आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, 2' पोजीशन पे अगर OH है तो ये आरएनए होना चाहिए, ठीक। तो वो तो आगे की बात हो गई। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं कि ये X पूछा है, ठीक है। X यहां पे क्या होता है, अब हम डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रोजन बेस,
ठीक, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकता है? अच्छा, अब आपने यहां दिमाग लगाया कि ये OH है यहां प्रेजेंट, तो ये DNA तो होगा नहीं। तो अब यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस है इसके ऑप्शंस क्या क्या हो जाते हैं? A, G, C या U, क्योंकि ये RNA की बात हो रही है। DNA होता तो ये T होता। ठीक, तो यहां यूरेसिल प्रेजेंट हो सकता है। ये चीज तो हमको क्लियर हो गई। लेकिन अब आप देखेंगे तो दो चीज और होती है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में किस चीज का फर्क होता है? सिर्फ फॉस्फेट का। यहां पे कहीं फॉस्फेट है नहीं, तो वो न्यूक्लियोसाइड हो गया। अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यही तो होता है। लेकिन यहां कहीं फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो हमको समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियोसाइड है। और कौन वाला न्यूक्लियोसाइड? आरएनए वाला। तो नाइट्रोजनस बेस क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल। आपका ऑप्शन हुआ यूरेसिल। कोलेस्ट्रॉल, ग्वानिन, कोई बात ही नहीं बन रही है, ये कोलेस्ट्रॉल तो है नहीं। अमीनो एसिड भी नहीं है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सब आपको पता है। न्यूक्लियोटाइड हो सकता था अगर फॉस्फेट होता, है ना। लेकिन सिंस तो आपने देखा ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता था। इस तरीके से हमने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, पूछता है कि कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय। याद रखना हमेशा जब भी ये हमारा आप एंजाइम की एक्टिविटी देखोगे तो ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। तो जो V मैक्स होता है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उसके आधे पे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं Km वैल्यू। अब क्या होगी? मान लीजिए एक और एंजाइम है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक और एंजाइम है वो ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इनकी Km वैल्यू मैच करके ही आप बता सकते हैं। Km वैल्यू क्या होती थी? वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, कुछ नहीं होता, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही होता है जिसमें वेलोसिटी मैक्स की आधी हो। और यही पैरामीटर अलग अलग होगा अलग अलग एंजाइम्स में। तो आंसर होगा Km वैल्यू, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइम्स के बारे में 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है ये देखते हैं। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच, बिल्कुल सही बात है, ये सही होता है। तुमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, विच वन इज रॉन्ग। पूछा एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही। लेकिन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स, उनका जो है वो हाई क्या नाम है, टेम्परेचर में भी। टैग पॉलीमरेज का नाम आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, लॉकन की हाइपोथेसिस सबने पढ़ी है, तो ये भी सही हुआ। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यस, इतना तक तो सही है, बट सम आर लिपिड्स। एंजाइम लिपिड कभी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और कुछ होते हैं जो कैटालिटिक आरएनए होते हैं, जैसा एग्जांपल राइबोजाइम, ठीक है। और उसने गलत पूछा था, तो आंसर हुआ डी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिगर दी है आपको, इसमें पूछा है कि ABCD क्या होगा। देखिए ये आपको फिर दिख गया, ये एंजाइम काइनेमेटिक्स का रिएक्शन आ रहा है। तो देखते ही हमको सबसे पहले समझ में आ जा रहा है कि वाई एक्सिस पे हमारा B जो है वो क्या बताता है? एनर्जी बताता है ना। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि B एनर्जी होगा देख के ही। तो B में देखो एनर्जी के कौन कौन से ऑप्शंस आ गए। एक ये हो सकता है, या फिर दूसरा एक ही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो आपको एक आंसर तो यहीं पे समझ में आ गया कि बी पोटेंशियल एनर्जी होना ही होना है। ए, ये जो स्टेट होती है, ये वाली जो स्टेट आती है, ये ट्रांजिशन स्टेट की आती है ना। तो देखना, जो ये एनर्जी का लेवल है ये सी है, लेकिन ए ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है, ये भी मैच करता हुआ दिख रहा है। अब आता है ए और डी, या फिर सी, सॉरी, सी और डी में देखो कौन एंजाइम के साथ होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें कम होगी वो एंजाइम के साथ होगा, यानी डी वाला, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये विदाउट एंजाइम, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि ये, इस क्वेश्चन में टाइम अपने पास कम है, इसलिए इसमें क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स नहीं होते। एंजाइम्स के बारे में पूछा, एंजाइम्स, विटामिन, हार्मोन्स क्या होते हैं। एनहांस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में भी कोई 100% ट्रू नहीं होता। हाँ, हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ये सही स्टेटमेंट होगा, इसको ध्यान से लिख लेना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप एंजॉय किया हो आपने। लव 10 कोड यूज करो, मेरा कोड अनअकैडमी वाला कोड बोल रहा हूँ, लिंक यूज करके अनअकैडमी से जोड़ो मुझसे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।